हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कामिनी से होती है। वो खुशी का गृह प्रवेश करती है। प्रताप कहता है कि अनुष्ठान करने दो। फिर कामिनी कहती है कि मुझे अपने दोस्तों के साथ मुंह दिखाई की रस्म करनी है और वो सब पुरुषों को जानने के लिए कहती है। फिर कामिनी उसकी फ्रेंडों के बुलाती है और कहती है कि देखो ये कौन है, ये है खुशी, आइए और सब रस्में चालू करते हैं। फिर सब आते हैं और एक लड़की कहती है कि ये सुंदर है लेकिन इसकी आंखें भद्दी है। फिर कामिनी कहती है कि तुम क्या कह रही हो। फिर कामिनी बोलती शायद इसलिए क्योंकि इसने लेंस पहने हुए हैं। फिर एक और महिला आती है, कहती शायद इसलिए कि इसकी नाक थोड़ी झुकी हुई है। क्या आप डांस कर सकती हो। खुशी कहती है कि मुझे पता है कि कैसे नाचना है और दूसरों को कैसे नचाना है। अगर तुम मुझे मजबूर करोगे तो मैं भी तुम्हें मजबूर कर दूंगी। कामिनी कहती है कि वो सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, वैसे भी यहाँ आपका पहला दिन है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हाथों से ड्रिंक करो। खुशी कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं लेती हूँ। कामिनी कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो खुशी को फिर शराब पिलाती है। प्रताप उसे देखता है। खुशी कामिनी के साथ फिर सासू जी तूने मेरी सॉन्ग पर नाचने लगती है। प्रताप कहता है अबीर तुम बहुत भाग्यशाली हो। खुशी एक अच्छी लड़की है, वो जानती है कि कैसे व्यवहार करना है। अबीर फिर देखता है कि सारी औरतें बाहर भागती हुई आ गई। अबीर कहता है कि ये क्या है। प्रताप कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने गलत लड़की को शराब पिला दी। कामिनी कहती है भगवान। खुशी कहती है अब तुम्हारी बारी सासू माँ। उसके हाथ में बेल्ट होता है। अबीर खुशी को रोकता है। खुशी कहती है कि अबीर तुम्हारी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती शराब पिलाई और उन्होंने मुझे नचाया, लेकिन मैंने अच्छा डांस किया। मुझे नहीं पता कि उसके सारे दोस्त क्यों डरे हुए थे। मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि मुझे मत पिलाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। अब अपनी माँ से पूछो कि क्या उन्होंने मुझे स्वीकार किया है तो इसे पूरी तरह से करे। अबीर कहता है कि मैं उनसे बात करूँगा, पहले ये शिकारी मुझे दे दो। प्रताप कहता है कि अबीर उसे अपने कमरे में ले जाओ। फिर खुशी कहती है अबीर तुम क्यूट हो। वो कहता है यहाँ बैठो। फिर खुशी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं यहीं हूँ। वो कहती है कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूँगा। वो कहती है गुड बॉय। फिर खुशी सो जाती है और अबीर उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर अबीर नीचे चला जाता है। अबीर कहता है माँ तुमने उसे ड्रिंक पिलाई तो तुमने उसे डांस कराया क्या। ये तुम क्या सोच रही हो। कामिनी कहती है कि मुझे लगा था कि वो अपमानित महसूस कर रही हो और यहाँ से चली जाएगी। वो इतनी मूर्ख है कि वो पागल है। अबीर कहता है माँ तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। कामिनी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। अबीर फिर प्रताप को आते हुए देख लेता है और कहता है कि तुमने मेरी पत्नी को शराब पिलाई, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर अबीर वहाँ चला जाता है। प्रताप कहता है कि खुशी के लिए आपको बाहर निकाल देना बेहतर है। खुशी उठती है और बाहर फिर विंडो के पास जाती हुई देखती है कि अबीर लड़कियों के साथ खड़ा हुआ है। वो याद करती है कि कैसे उसने उसे बेवकूफ़ बनाया। अबीर कहता है तो तुमने सब कुछ देखा महान। उस दिन मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था और तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया, वो तुम्हारी गलती थी। देखो कि तुमने क्या किया है, तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अब सोचिए अगर कोई लड़का हर रात 3 लड़कियों के साथ देर से घर आएगा तो लोग कहेंगे कि उसकी पत्नी में ही कुछ समस्या है, वो अपने पति को खुश नहीं रख सकती। और आप जानते हैं कि मज़ेदार बात क्या है, आपने अपने आप को इस नरक में इनवाइट किया। अब मैं इस नरक में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। खुशी कहती है कि तुमने मेरे और मेरे पापा को खेला और बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे भी बेवकूफ़ बनाया तो तुम गलत हो, क्योंकि मैंने कभी तुम पर भरोसा किया ही नहीं। मैंने उन लोगों पर भरोसा किया जो मुझ पे करते हैं। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती। अगर तुम 3 लड़कियों के साथ घूमोगे तो मैं 6 लड़कों के साथ घूमूंगी और आप सोच सकते हो कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है कि उसके पति के साथ कुछ गलत हो, मैं तुम्हारे जीवन को नरक बना दूंगी। वो कहती है कि हमारी एक रस्म है कि लड़कियां मंगलसूत्र को उल्टा पहनती है जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए। मुझे आपको 1 साल में ठीक करना होगा और ये मैं खुद को चैलेंज देती हूँ।